तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी मेजर पेपर की। दोस्तों हिंदी में आज हम लोग पढ़ने वाला हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। और काल विभाजन से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी के लिए। देखिए, काल विभाजन से 1-2 नंबर के लिए नहीं, 15 नंबर के प्रश्न के उत्तर बनेंगे आप सभी का। ठीक है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम लोग बहुत ही आसान और सरल शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए उससे पहले जितने भी छात्र छात्र हैं हमारे चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने छात्र छात्र अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो खंडन किया गया, विभाजन किया गया, वो 4 भागों में किया गया दोस्तों। वो 4 नाम क्या क्या है वो एक बार आप मेरे साथ दोहराइएगा दोस्तों, जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या क्या है। सबसे पहला जो है दोस्तों वो आपका है आदिकाल। कौन सा काल दोस्तों? आदिकाल। इसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है आपका पूर्व मध्यकाल। ठीक है, कौन सा काल दोस्तों? पूर्व मध्यकाल। देखिए, आदिकाल है ना दोस्तों, आदिकाल को हम लोग वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, तो आदिकाल को ही हम लोग वीरगाथा काल भी बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा नंबर में जो आता है दोस्तों वो आता है पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को दोस्तों हम लोग भक्तिकाल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ 2 हो गया। अब 2 देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर में जो आएगा दोस्तों वो आएगा आपका उत्तर मध्यकाल। कौन सा दोस्तों? उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल को हम लोग रीतिकाल के नाम से जानते हैं। कौन सा काल दोस्तों? रीतिकाल। इसके बाद जो चौथा नंबर में आता है वो आता है हमारा आधुनिक काल, जो कि अभी के समय में चल रहा है दोस्तों, 19 से लेकर अभी तक के। तो चौथा नंबर में आता है आपका आधुनिक काल, जिसको गद्यकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चारों चीज़ क्लियर हो गया। एक बार पुनः मेरे साथ दोहराइएगा। आधुनिक काल, जिसको हम लोग वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है, ठीक है, पूर्व मध्यकाल, जिसको हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका उत्तर मध्यकाल, जो कि रीतिकाल के नाम से जानते हैं। फिर आपका चौथा नंबर में आधुनिक काल, जिसको गद्यकाल के नाम से जानते हैं। चलिए अब थोड़ा इन चारों को हम लोग डीप तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, ताकि परीक्षा भवन में आप बहुत ही अच्छे प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य को 4 कालखंड में विभाजित किया गया है। तो 4 कालखंड जो मैंने आपको बताया ऊपर में, वही आदिकाल। आदिकाल जिसे हम लोग वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। और इसका जो समय सीमा है दोस्तों, समय जो है वो आपका 1050 से लेकर 1375 माना जाता है। तो आप लोग ये याद रखने का प्रयास कीजिएगा, आदिकाल जिसे हम लोग वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, 1050 से लेकर 1375 दोस्तों। ठीक है, एक बार देखिए, फिर पुनः बाद में आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर में जो आता है वो आता है दोस्तों पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल के नाम से जानते हैं, 1375 से लेकर 1700 दोस्तों। इसका समय सीमा क्या है? 1375 से लेकर 1700। ठीक है, तीसरा नंबर में जो आएगा दोस्तों वो आएगा आप सभी का उत्तर मध्यकाल, यानी कि रीतिकाल। और रीतिकाल का जो यहाँ पे कालखंड में बात करूँ, समय की बात करूँ, तो 1700 से लेकर 1900। क्या दोस्तों? 1700 से लेकर 1900 ये आपका समय रहने वाला है रीतिकाल का। और चौथा नंबर में जो आप सभी का आएगा दोस्तों वो आएगा आप सभी का आधुनिक काल। ठीक है, और आधुनिक काल का जो समय है 1900 से लेकर अब तक का जो भी समय है वो आप सभी का आधुनिक काल का रहने वाला दोस्तों। ठीक है, एक बार मेरे साथ पुनः दोहराइए। आदिकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय तो आपको पता ही चल गया, सबका यहाँ पे लिखा हुआ, सबको देख लीजिए। अब थोड़ा हम लोग अच्छे प्रकार से एक एक करके बारीकी से पढ़ने वाले दोस्तों। सबसे पहले पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आदिकाल जिसे हम लोग वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, 1150 से लेकर 1375 इसका रहता है ये समय। मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, आदिकाल जो है ना, आदिकाल को हम लोग वीरगाथा के नाम से तो जानते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग सिद्ध सामंत काल इसे कहते हैं दोस्तों। इनको हम लोग चरण काल कहते हैं, प्रारंभिक काल कहेंगे, आरंभिक काल कहेंगे, ठीक है, वपन काल कहेंगे। तो इस प्रकार से ये नाम यहाँ पे जाने जाते हैं दोस्तों आदिकाल के। तो आदिकाल को हम लोग वीरगाथा काल, ठीक है, सिद्ध सामंत काल, चरण काल बोलेंगे, आरंभिक काल बोलेंगे, प्रारंभिक काल बोलेंगे, या फिर भी वपन काल के नाम से ये हम लोग जानते हैं। तो ये आपके ये नाम हो गए जो कि आदिकाल के हो गए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की जो समय माना है वो समय सीमा 1000 ईस्वी से लेकर 1350 मानी है, जिसे मैंने आपको ऊपर में बताया था 1050 से लेकर 1375। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो मानते हैं वो 1000 ईस्वी से 1350 मानते हैं ये आरंभिक काल का। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, वीरगाथा काल की समय सीमा, तो वो एक बार 2 बार रिपीट होंगे, कोई बात नहीं। तो यही आपका 1000 से लेकर 1350 मानते हैं। क्लियर, चलिए
इसके बाद आदिकाल के जो प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं न कहीं आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों आदिकाल की प्रवृत्तियों में कि आश्रयदाताओं का प्रशंसा इसमें होता है। साथ ही साथ जो योद्धाओं हैं दोस्तों, योद्धाओं के सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है इस काल में, ठीक है? तो आश्रयदाताओं का प्रशंसा, योद्धाओं के सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। डिंगल-पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। तो यहाँ से 1 नंबर में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो डिंगल-पिंगल भाषा है वो किस काल से है? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों आदिकाल में, ठीक है? फिर आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों जो आदिकाल में है कि वीर रस के साथ-साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन है। तो आदिकाल में दोस्तों जो वीर रस है, वीर रस के साथ-साथ जो श्रृंगार रस है उसका भी वर्णन यहाँ पे है दोस्तों, है ना? फिर यहाँ पे अप्रामाणिक रचनाएँ भी बहुत सारे हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियों में दोस्तों, ठीक है? फिर एक इम्पॉर्टेंट आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो दोस्तों सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव। ये यहाँ पे आपका जो आदिकाल है इसमें देखने को मिलता है ना? तो आदिकाल के बारे में ये थोड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग का परीक्षा भवन में सबको लेके चलना है ना? काल विभाजन को लेकर प्रश्न बनेगा तो आप हर एक चीज़ को थोड़ा-थोड़ा करके लिखिएगा दोस्तों। तो आदिकाल हो गया, आदिकाल के बारे में पढ़ लिए हम लोग थोड़ा-सा, ठीक है? वीडियो को आप एक बार फिर देख लीजिएगा ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। फिर तो अब बात करेंगे दोस्तों हम सभी पूर्व मध्यकाल, जिसको हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं, और इसका समय की बात करूँ तो 1375 से लेकर 1700 को इसका समय माना जाता है। अब थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास कर लेते हैं कि ये जो भक्ति काल है वो क्या है, क्योंकि यहाँ से भी 2-3 प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं दोस्तों। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो भज से हुई है और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद से मिलता है। तो परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि श्वेता श्वेतर उपनिषद से कौन सा इसका मिलता है, तो हम लोग बोल सकते हैं भक्ति शब्द की दोस्तों, ठीक है? और भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि जी माने जाते हैं। तो ये इनका इम्पोर्टेंट ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों से प्रारंभ हुई। तो आपको पता है दोस्तों हिंदी साहित्य में जो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ, दक्षिण के जो अलवार संत थे जिनकी संख्या 12 थी दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ आपका भक्ति काल का दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग बोल सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों ने प्रारंभ किया। और अलवार जो भक्त हैं इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 12 है दोस्तों, ठीक है? अलवारों की संख्या कितनी है? 12 है, क्योंकि वहाँ पे 1 नंबर में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? याद रखिए दोस्तों। तो दोस्तों 12 अलवार भक्तों में सर्वप्रथम भक्ति नाम लवर या फिर षटकोप माने जाते हैं, ठीक है? वहीं मैं बात करूँ महिलाओं में, तो महिलाओं में जो है ना वो अंडाल मानी जाती हैं प्रथम, ठीक है? और अंडाल को दोस्तों हम लोग दक्षिण भारत का मीरा भी कहते हैं, इसीलिए आपका प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से कि दक्षिण भारत का मीरा किसे कहा जाता है, तो अंडाल को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? तो ये जो 12 अलवार थे जो दक्षिण भारत से थे, इनमें से पहला आप लोग देखें पुरुषों में और महिला में दोस्तों, ठीक है? चलिए अब आगे थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज माने जाते हैं। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, भक्ति के जो आदि माने जाते हैं वो, ठीक है, आचार्य रामानुज माने जाते हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, ठीक है? जो पूर्व मध्यकाल है दोस्तों हमारा, इस पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? भक्ति काल कहा दोस्तों, ठीक है? और आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है ना दोस्तों, वो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो भक्ति युग है यानी भक्ति काल जो है, ठीक है, ये हमारा स्वर्ण युग है दोस्तों, ठीक है? तो यहाँ से परीक्षाओं में अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप लोग बोल सकते हो और चीज़ों को याद रखिए दोस्तों, ठीक है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा, भक्ति काल जो पूर्व मध्यकाल है यही है ना। अब इसी प्रकार से जो पूर्व मध्यकाल यानी कि जो भक्ति काल है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, ठीक है? आपको याद रखना है जो भक्ति काल है, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपका सगुण काव्य धारा, दूसरा आपका निर्गुण काव्य धारा, ठीक है? तो इसके बाद जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों, वो सगुण और निर्गुण को लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा अगर करवाता हूँ तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ तक इसको एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये जो 4 मैंने बताया जो कि काल विभाजन को लेकर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। तो यानी कि एक का उत्तर आप लोग दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर का बना, इसका उत्तर आपका कंप्लीटली हो गया, ठीक है? इसको बढ़िया से कर लीजिए तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद मैं जो सगुण निर्गुण लाऊंगा, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ से भी आप 15 नंबर आसानी से ले सकते हैं दोस्तों, यानी कि 30 नंबर आसानी से आ गया, है ना? तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वही आने वाला है, तो चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी जाने कि नहीं बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों चैनल के माध्यम से, ठीक है? और मुझसे जुड़ने के लिए मेरा इंस्टा आईडी है वो मैं आपको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो चीज़ों को याद रखिए दोस्तों, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर काल, ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।